हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 3 वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। यानी कि आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से कोई भी अगर एक बॉडी होती है, जैसे अभी तक हमने देखा था ना कि बॉडीज जो होती है वो अलग अलग चार्ज होती है, कोई पॉजिटिवली चार्ज, कोई नेगेटिवली चार्ज। लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज अगर कोई बॉडी होती है तो वो कैसे हो जाती है, मतलब उसको कैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज बनाया जाता है, इसके तरीके जो है हमारे पास में हम उनको यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे अपने पास में जो सबसे पहला तरीका है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब ये होता है कि कभी भी अगर आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी से, मान लो एक बॉडी चार्ज है और एक दूसरी बॉडी अनचार्ज है, और अगर आप चार्ज बॉडी को अनचार्ज के कांटेक्ट में लेके आ रहे हो, ऐसे टच करवा रहे हो, और तब अगर वो बॉडी चार्ज हो रही है तो उसको कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि चार्जिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब कैसे किया जाता है ये, इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि एक न्यूट्रल जो स्फीयर है ये अपने पास में, इस पर कोई चार्ज नहीं था अभी। अब हमने क्या करा, मैं एक रॉड लेके आया जिस रॉड के ऊपर क्या था, चार्ज था। कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझ रहे हो, इस रॉड के जो भी एटम्स होंगे, इस रॉड के अंदर जो एटम्स होंगे, उन एटम्स के जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े से कम हो रखे हैं। दे दिए होंगे किसी को शायद पहले, जो भी होगा, पर अभी इतना पता है कि इस रॉड के जो एटम्स के जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी थोड़े से कहीं किसी को दे रखे हैं या कम हो रखे हैं। हुआ क्या, जैसे ही हम इसको न्यूट्रल स्फीयर के टच के कॉन्टेक्ट में लेके आए, अब क्या हुआ, चार्ज वाला जो रॉड है, चार्ज रॉड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो जो न्यूट्रल स्फीयर है उसने क्या करा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस चार्ज रॉड को देना चालू कर दिए। तो यहाँ से न्यूट्रल स्फीयर ने इसको देना चालू कर दिया, ये जो चार्ज रॉड है उसको इलेक्ट्रॉन देना चालू किया। अगर वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज रॉड के पास तो इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो जो हमारा न्यूट्रल स्फीयर था अब तो न्यूट्रल रहेगा नहीं ना, क्योंकि उसके तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। और अगर न्यूट्रल जो स्फीयर था, अगर उसके इलेक्ट्रॉन का लॉस होने लगा, अब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसीलिए हमारा जो ये स्फीयर था ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। क्लियर है? सेम चीज, अगर इसी चीज को उल्टा भी कर सकते हो। अगर मान लो हमारे पास में, मान लो ये रॉड है और ये न्यूट्रल स्फीयर है और ये होता नेगेटिवली चार्ज, ये जो रॉड है, तो और मैं उस न्यूट्रल स्फीयर के कांटेक्ट में उसको अगर लेके आता, अब की बार क्या होता, इसके पास ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, मान लो क्योंकि इसके पास में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अंधे इलेक्ट्रॉन है, बहुत इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, जब मैं इसको न्यूट्रल स्फीयर से टच कराऊंगा तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा है तो न्यूट्रल स्फीयर में जाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा वो जो न्यूट्रल स्फीयर है वो क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी को भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो चार्ज है वो कंडक्शन के मेथड से किया जा सकता है। अब एक और चीज़ आती है, अगर मान लो कोई दो मटेरियल है, मान लेते हैं कि ये मेरे पास में एक बॉडी है एक, और ये मेरे पास में एक दूसरी बॉडी है, ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों की जो शेप है, साइज़ है, और जिस भी मटेरियल से बने हुए हैं, जो भी मटेरियल होगा, वो तीनों की तीनों चीज़ें मान लो सेम है। मतलब कहने का मतलब है ये दोनों जो स्फीयर है, मान लेते हैं ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो एकदम आइडेंटिकल है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है। अब ऐसे में मान लेते हैं अगर इसके पास में है +1 कूलम का चार्ज, मान लेते हैं इस पर 1 कूलम का चार्ज है, और जो दूसरा वाला जो बॉडी है हमारे पास में, मान लेते हैं कि उसके पास में है 3 कूलम का चार्ज, ऐसे। अब क्या होगा, अगर अब तुमने इन दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में लेके आए, जब भी ऐसा होता है तो ऐसे टाइम पे टोटल चार्ज कितना, 3 कूलम और 1 कूलम, टोटल कितना, 4 कूलम चार्ज। अब ये जो चार्ज है ना बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी कि जब तुमने टच करवाया, टच करवाने से पहले इस पे 3 कूलम, इस पे 1 कूलम, टच करवाया, अब क्या हो गया, अब जब हटाओगे दोबारा, इस पे 2 कूलम, इस पे 2 कूलम, एग्जैक्टली जो बराबर है वो चार्ज हो चुका होगा यहाँ पे। क्लियर? यानी कि इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी, लेकिन ये सिर्फ तब ट्रू होता है जिस टाइम पे अपने पास में क्या रहता है, शेप, साइज और नेचर ऑफ द मटेरियल अगर बॉडी का एकदम दोनों बॉडीज का सेम है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर अलग होती तब ऐसा जरूरी नहीं था कि ऐसा बराबर बढ़ता, तब बढ़ता, लेकिन जरूरी नहीं कि बराबर डिवाइड होता है, कैसे होता, तब कुछ भी हो सकता था, मतलब। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट मेथड के ऊपर आते हैं। अगला जो हमारे पास में मेथड है वो आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय जो इंडक्शन है, उसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन को तुम ऐसा समझो जैसे हमारे घर वाले बचपन से बोलते हैं ना कि बेटा उसके साथ मत रहे, बुरी संगति मत रहे, संगति का असर होता है ना, मतलब किसी के जिसके साथ रहो मतलब उसके जैसे ही तुम बन जाओगे, मतलब ये मेन रहता है। वही होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब तुम नेचुरली पहले से वैसे नहीं थे, तुमने क्या करा, तुमने किसी दूसरे पर्सन को वहां पे इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस करने का मतलब क्या हो कि उसको अपने जैसा बना दिया, मतलब पहले से नहीं था वो बंदा वैसा, पर तुमने उसको क्या कर दिया, वहां पे बना दिया। यही होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन।
ज़्यादा डिटेल में आप समझ आएगा अंदर। देखो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में दो स्फीयर थे, एक ये ए हो गया और एक ये ए हो गया और एक ये बी हो गया। अब ये दोनों के दोनों पहले कैसे थे, ये चार्ज तो थे नहीं, लेकिन ये दोनों कांटेक्ट में थे, ठीक है, पर चार्ज नहीं है इन पे। मैंने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड थी, वो मैंने क्या करा, मैं इनके पास में लेके आया। अब हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेके जाऊंगा तो इन स्फीयर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ को अट्रैक्ट होके निकल के इस तरफ को आ गए, और उधर से अगर इलेक्ट्रॉन इधर को आ गए तो ऑब्वियसली बात है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो बच गया होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से इसके इस तरफ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस तरफ पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन तुम बोलोगे कि भाई है तो ये अभी भी न्यूट्रल, तो बिल्कुल सही बात है तो ये अभी भी न्यूट्रल, अभी भी है, क्योंकि नेट अभी भी देखोगे तो दोनों स्फीयर को मिला के टोटल चार्ज अभी भी 0 ही है। अब हुआ क्या, उसके बाद में जब ये कहानी हुई तो मैंने क्या करा, अब इन दोनों के दोनों स्फीयर्स को, वो पॉजिटिव चार्ज रॉड को तो वहीं बगल में रखा, लेकिन इन दोनों स्फीयर्स को देखो, अब यहाँ पे जो ये टच हो रखे थे पहले, मैंने इनके कांटेक्ट को हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उधर से इस वाले स्फीयर से, बी वाले स्फीयर से जो ए में इलेक्ट्रॉन आए थे अब तो वापस नहीं जा पाएंगे, अगर जाना चाहें कभी तो वो वहीं का वहीं रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ए के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रह गए और बी के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई। और अब अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को हटा भी दूं तो अब वो दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट, दोनों स्फीयर जो है वो आपस में कॉन्टैक्ट में तो है नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस जा नहीं पाएंगे, यानी कि अब हमारी ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई प्रॉपर, और जो बी बॉडी है वो प्रॉपरली पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडीज़ है वो चार्ज होगी, और इसको ही हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब वही, यानी कि क्या मैं चार्ज जो रॉड है उसको मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आया था कि इन लोगों के जो दोनों स्फीयर के, नहीं, मैंने तो बस दूर रखा था। पर वही ना कि अगर भले शुरू में तुम कोई गलत काम नहीं भी कर रहे, लेकिन वही कि संगति का असर हो गया, तो वही वाली चीज़, पॉजिटिव चार्ज लेके गया तो उन लोगों के इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ को आ गए, वही उनकी उसकी ये थे नहीं पहले से चार्ज, लेकिन किसी की बाहर वाले के इन्फ्लुएंस में आके ये वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो गए और अब इनके ऊपर चार्ज आ गया। तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब एक दूसरा तरीका भी है, ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो तुमने बोला कि यार ये तो दो स्फीयर जब होंगे तभी पॉसिबल है ना, मतलब ऐसा कुछ बताओ कि अगर एक अकेला स्फीयर हो, जैसे पिछले वाले उसमें था कंडक्शन वाले में, अगर एक अकेला हो तो तब कैसे करेंगे उसे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब वो समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव मेथड के अंदर वही चीज़ समझाई गई है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी उसको हम लेके आ गए, फिर क्या हुआ, ये जो एक स्फीयर था, स्फीयर के अंदर के जो एटम्स, वहाँ पे जो भी एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन एक तरफ को थोड़े थोड़े बहुत जो है, सारे नहीं, थोड़े थोड़े बहुत जो है वो एक तरफ को निकल के आ गए। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ गया, और ऑब्वियसली बात है इधर से आया तो इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब हुआ क्या, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दी इसकी। ग्राउंडिंग याद करो, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, अर्थिंग और ग्राउंडिंग एक ही चीज़ होती है ना। अर्थिंग क्या होता था ये बता रखा है ऑलरेडी। तो यानी कि अब होता क्या है, यहाँ से हमने इस वाले कोने को अर्थिंग कर दी, इस वाले कोने को यहाँ नीचे। और अब अर्थिंग से होता क्या है, उधर पे पॉजिटिव चार्ज था, अर्थ को हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर है। तो अर्थ के अंदर से, अर्थ से निकल के इलेक्ट्रॉन्स निकल के आएंगे और इस स्फीयर के अंदर जाएंगे, क्योंकि भाई एक उस कोने में पॉजिटिव चार्ज है ना, जिस तरफ मैंने अर्थिंग कर रखी है उस कोने में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि तो यहाँ से ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है चढ़ते चढ़ते उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने का सोचेंगे। इलेक्ट्रॉन अर्थ से आ गए। अब मैंने क्या करा, एकदम से अर्थिंग की जो ग्राउंडिंग जो मैंने कर रखी है, अर्थिंग की जो वायर है वो मैंने कट कर दी और हटा दिया। अब क्या हुआ, अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे उस स्फीयर के अंदर वो तो वहीं रह गए, अब तो वापस भी नहीं जा सकते। और अब मैंने वो पॉजिटिवली जो चार्ज रॉड है वो भी हटा दी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मैंने पॉजिटिवली चार्ज रॉड को भी हटा दिया तो इसकी वजह से अपने पास में क्या रहेगा कि यहाँ पे अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वापस नेगेटिव चार्ज अर्थ में तो भेज नहीं सकता, अब ये हमेशा के लिए क्या रह जाएगा, नेगेटिवली चार्ज रह जाएगा। इसीलिए देखो ये स्फीयर डी वाले उसमें क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से अपने पास में क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर आता है एक और चीज़, अब जब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि यार चार्ज इंड्यूस होके इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस होके इस तरफ को आ गए ऐसे करके, तो कभी ऐसा मत सोचना कि यार सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ को आ गए। नहीं, देखो होता क्या है, शुरू में इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले, मतलब मान लो तुम पॉजिटिव चार्ज ले गए, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम पॉजिटिव चार्ज लेके गए, किसी एक स्फीयर है उसके बाद पॉजिटिव चार्ज लेके गए, इस तरफ के इलेक्ट्रॉन पहले आएंगे, लेकिन एक टाइम बाद इधर से इधर को इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे कि अब अगर कोई अगला इलेक्ट्रॉन इधर को आया तो ये उसको रेपेल करेंगे, भगाएंगे कि भाई तू मत आ यार, अब यहाँ जगह नहीं बची, अब मत आ यहाँ पे, ऐसे करके उसको भगाएंगे। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, तो यानी कि इसलिए ही ऐसा होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन भी नहीं आते, कुछ थोड़े बहुत शुरू में आते हैं, बाद में आना बंद हो जाते हैं। तो उसका रीज़न मैंने बता दिया कि रिपल्शन, जो ऑलरेडी आए हुए इलेक्ट्रॉन्स है एक कोने में वो रेपेल कर रहे हैं जो पुराने, जो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनको।
अब आता है अगला, तो ये था, ठीक है। अगले उस पर आते हैं, जो थर्ड तरीका है हमारे पास में किसी बॉडी को चार्ज करने का, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, देखो जनरली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे हमारे पास में कोई इंसुलेटर्स प्रेजेंट है, जहाँ पे कोई कंडक्टर वगैरह नहीं है, ऐसी जगहों पे। अब मान लो हमारे पास में 2 इंसुलेटर हैं, और अगर मैं उन 2 इंसुलेटर्स को या 2 ऑब्जेक्ट्स को, जो इंसुलेटर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको आपस में अगर रब करता हूँ, मान लेते हैं ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, मान लो मैंने ऐसे करके रब किया, तो अब होगा क्या, यहाँ पे इस मटेरियल के यहाँ पे के जो एटम्स होंगे, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट शेल के, उनको मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। अब जब एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन एटम से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और एक बॉडी से एटम के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के दूसरी बॉडी में जाना चालू हो जाएंगे, क्योंकि मैं रब कर रहा हूँ, इन पे एनर्जी आ गई बाहर निकलने की एटम से, और अब वो दूसरी बॉडी में जा रहे हैं जैसे ही। तो अब जब भी 2 मटेरियल को तुम रगड़ते हो और फ्रिक्शन से वहाँ पे क्या, जब फ्रिक्शन वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से जब तुम वहाँ पे रगड़ रहे हो उसको, तो जब भी 2 बॉडीज़ को रगड़ते हैं तो उन दोनों में से हमेशा, अगर दोनों का मटेरियल अलग है, तो एक बॉडी जो है उसका अपने पास में क्या होता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है दूसरे के कंपैरिजन में। तो जो बॉडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है वो बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, और जो बॉडी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, जो डोनेट करेगा उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्ट जिसने किया उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इस वजह से क्या होता है, हमारी जो दोनों बॉडीज़ है वो चार्ज हो जाती है। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार जब हम हाथों को रब कर रहे हैं तब तो नहीं हो रहा हमारा हाथ चार्ज, क्योंकि इन दोनों में मटेरियल देख रहे हो सेम है। मटेरियल सेम का मतलब क्या है, एक दूसरे के लिए कोई ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों बराबर मामला है मतलब यहाँ पे। तो ना ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। पर अगर 2 अलग डिफरेंट बॉडीज़ हैं तब ये होता है, और ऐसा भी नहीं कि हर सेम सब जगह पे ही हो रहा होगा, कहीं पे ज़्यादा होता है कहीं पे कम होता है। तो जहाँ पे कम हो रहा होगा हो सकता है वहाँ पे हमको ऑब्जर्व ना कर पाए, हम हो रहा हो पर ऑब्जर्व ना कर पा रहे हो, और जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे तो देख के ही पता लग जाएगा, कोई मतलब ऐसा नहीं कि माइक्रोस्कोपिक उस पे ही लेवल पे जाके ही दिख पाएगा। तो अलग अलग चीज़ें रहती है। तो ये था अपने पास में चार्जिंग बाय यहाँ पे फ्रिक्शन। अब आता है अगला, बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट वी आर प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू बोथ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वही सारा का सारा जो चीज़ें हैं ऑलरेडी यहाँ पे वही बता रखा है जो भी मैंने बताया, यहाँ पे पूरा का पूरा इसको पढ़ सकते हो। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे स्केल को बचपन में जब हम बालों पे ऐसे करके रगड़ते थे तो जो पेपर के पीसेज होते थे वो स्केल की तरफ को अट्रैक्ट होके आते थे, तो वो इसका वो हो गया रीज़न। फिर अगला वही है कि जैसे यहाँ पे बता रखा है एक क्लोथ था, एक कपड़ा था जो कि अनचार्ज था, और ये एक प्लास्टिक की रॉड थी जो अनचार्ज थी, दोनों को आपस में रब किया। तो प्लास्टिक की रॉड की प्रॉपर्टी इस कपड़े के क्लोथ के कंपैरिजन में ये है कि प्लास्टिक की रॉड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसने कपड़े को, तो कपड़ा हो गया नेगेटिवली चार्ज और प्लास्टिक की रॉड होगी पॉजिटिवली चार्ज। इस तरीके से क्या हुआ यहाँ पे, दोनों की दोनों जो बॉडी जो कि पहले न्यूट्रल थी अब वो कैसी हो गई, चार्ज हो गई। तो ये था आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। अब अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज़ में के अंदर अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम यहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम हैंडल यहीं कहीं पे लिखा आ रहा होगा, वहाँ पे किसी भी स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग या ये जो नोट्स है इनके रिगार्डिंग कुछ भी अगर क्वेरी या कुछ भी होता है तो वहाँ पर भी मैसेज वगैरह करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।